टैलेंट की कमी होगा, नहीं होगा, हर चीज़ होगी उनमें, लेकिन जिस किस्म की फिल्में हम करते हैं उसमें वो फिट नहीं होता। और फिर सडनली कोई आउट ऑफ द वे चले पास ही में दिख जाता है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम उनको रोक के बोलते कि यार ये आप करोगे, तो ऐसा भी होता है, डेस्टिनी पर डिपेंड करता है आपका। आप अपनी सामाजिक संस्था बीइंग ह्यूमन के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। पहली बार कब आपके मन में यह ख्याल आया कि अपनी संस्था का नाम बीइंग ह्यूमन रखना है? सर ये पता नहीं कहाँ से आया मुझे, ये एक दिन बस आ गया और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कहाँ से आया, कब आया, बस ये। और मैंने तो सिर्फ इतना ही किया है कि इसको एक संस्था बना दिया। ये घर पे तो चला ही आ रहा था, ग्रैंडफादर के टाइम से, फादर के टाइम से, दोनों की साइड से, माता के साइड से और पिता के साइड से। तो ये थोड़ा सा देने की आदत जो कि आई है वो मेरी नहीं, वो तो मेरे विरासत में आई है, वो तो एक्चुअली मेरे बाप की जागीर है वो तो वो इसका मेरे फादर से आई है, मेरे मदर से आई है, और ये मेरे लिए बेसिकली हैंडीकैप है। आपने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया? जी हाँ, नहीं मैंने सिर्फ उसको एक ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जहाँ पर कोई आके हमको बेवकूफ़ बना के नहीं कुछ लेके नहीं जा सकता। पहले हम लोगों को देते थे, अब हम लोगों को नहीं देते, हम उनके इलाज के लिए देते हैं, उनके एजुकेशन के लिए देते हैं, हॉस्पिटल्स को देते हैं, डॉक्टर्स को देते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। एक्टिंग के अलावा क्या कुछ करना पसंद करते हैं? बस यही सर, सोशल वर्क ही करूँगा सर, और एक ऑलमोस्ट लाइक सोशल पार्टी खोलूँगा सर इवेंचुअली जाकर, जहाँ पर मैं एक जगहों को अडॉप्ट करूँगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि बच्चों के हार्ट एलिमेंट्स हैं, इनके चेकअप्स हैं, कैटरैक्ट हैं, ये सब इरेडिकेट करूँगा। जैसे कि अगर पानी का प्रॉब्लम हुआ है, ऑल दीज थिंग्स आई टेक केयर ऑफ। अभी यहाँ से स्टार्ट किया, अब कॉन्सेंट्रेट करूँगा थोड़ी अलग अलग जगहों पर। कार और मोटरसाइकिल का भी शौक़ है आपको? नहीं सर, एक था शौक़ था, अब नहीं है। अब मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ सुजुकी का, तो सुजुकी वाले छोड़ जाते हैं, मेरे पास इंडोर्स करता हूँ। एक मेरी दोस्त हैं शिष्टी, ऑडी में काम करती हैं, तो ऑडी गाड़ी चलाता हूँ मैं, उन्हीं से लेता हूँ गाड़ियाँ। इंटरव्यू से पहले जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, आपका बायोडाटा देख रहा था, तो मीडिया में भी देखा कि तमाम रिपोर्ट्स छपी है जिसमें बड़ी लंबी फहरिस्त है तमाम महंगी कारों की आपके पास। महंगी, अभी कार ही महंगी है सर। अगर ये सेम गाड़ियाँ बाहर हिंदुस्तान के बाहर ख़रीदो तो आधे से भी कम दाम की। अब टैक्सेस ड्यूटीज़ वगैरह इतनी हैं कि महंगी गाड़ी है। सलमान भाई, लंबे समय से आप अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहनते हैं। जी हाँ। क्या है इसका राज? सर इसका राज ये है कि मेरे फादर पहनते हैं, मेरे फादर के हाथ में मुझे उनका ब्रेसलेट बहुत पसंद आता था, तो फिर एक दिन मैंने उनके हाथ से निकाल के इसका जेरोक्स बना के मैंने इसको बनवा लिया। आपकी बातों से लगता है कि आपके ऊपर आपके पिता के जीवन का काफ़ी व्यापक असर है। जी सर, जी, माता और पिता दोनों के सर। क्या कुछ सीखा है आपने अपने माता पिता से? सर हर चीज़ जो कि अच्छी है वो मैंने अपने माता पिता से सीखी है, जो कि अच्छी नहीं लगी किसी को वो मेरा खुद का है सर, और वो मैं जितना रिड्यूस कर सकता हूँ उतना रिड्यूस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद भी आपकी फिल्में देखता हूँ। जी थैंक यू सर। जब भी आप फिल्मों में अपनी टी शर्ट उतारते हैं तो दर्शक खूब तालियां बजाते हैं। जी। अच्छा लगता होगा आपको भी? टी शर्ट उतारना, इसलिए टी शर्ट उतारता हूँ क्योंकि जब एक कोई ताली बजाता है वो उस मंज़र से, वो उस विजुअल से प्रभावित हो जाता है और एक अप्रिशिएट करता है, और फिर वो कोशिश करता है कि वो वैसा बने। तो इंस्टेड के लोग पुलियाओं पर बैठे सिगरेट पिए, तंबाकू पिए, लड़कियों को छेड़ें वगैरह, शाम को शराब की आदत लग जाए, उससे बेटर ये है कि आप जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी सेहत बनाओ। कहते हैं किसी भी इंसान के जीवन में वक्त के साथ काफ़ी बदलाव आता जाता है। मैंने प्यार किया से लेकर अब की फिल्म तक किस तरह का बदलाव आप अपने आप में पाते हैं? बदलाव तो नहीं आया है कोई मुझ में, क्योंकि जो मेरी सोच थी उस वक्त
वही उसी सोच के रास्ते पे चल रहा हूँ। बस ये है कि थोड़ी सी और गहरी होती जा रही है। आप किस बात को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सच्चाई को। और नापसंद? इसका ऑपोजिट। आपकी सबसे बड़ी ताकत फैमिली। और कमजोरी? वही होगी। ताकत भी और कमजोरी भी। कैसे अंतर करेंगे? अंतर ये है कि ताकत इसलिए कि क्योंकि एक फैमिली सपोर्ट है, फैमिली बैकड्रॉप है। बहुत सारा कुछ फैमिली से सीखने को मिलता है। और फिर कहीं अगर किसी ने फैमिली पे अटैक कर दिया तो वो डर लगता है। माता पिता के अलावा आपके जीवन पर और किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है? सर, जो मेरे जीवन के ऊपर जो मेरा करियर चल रहा है वो अरबाज और सोहेल के बदौलत चल रहा है। जो मेरी कॉमिक टाइमिंग है वो अरबाज वो सोहेल की है। और जो मेरा एंगर है, जो एंगर लुक है, वो मेरा नहीं है, वो अरबाज का है। और जो मेरी एक सेंसिबिलिटी है फिल्मों की, वो मेरे फादर की है। आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य तय किया है? सर, जिस राह में जा रहा हूँ उसी पगडंडी को पकड़ के एक दिन उसको मैं सर एक्सप्रेस वे बनाना चाहता हूँ। 26 साल के लंबे फिल्मी करियर में आपने तमाम तरह की भूमिकाएं की हैं। जी। क्या कोई ऐसी भूमिका भी है जो आपके दिल के बेहद करीब हो और उसे करना चाहते हो? एक फिल्म है गंगा जमुना, वो मैं ज़रूर करना चाह रहा था। और जिस दिन मैंने वो फिल्म वापस से देख ली, मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया सर। क्योंकि यूसुफ साहब का, दिलीप साहब का इतना तगड़ा परफॉर्मेंस है उस फिल्म के अंदर कि चांस ही नहीं कि कोई उसको बीट कर सके। तो वो गली में जाना ही नहीं। आप फिल्मों का चयन करते समय किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं? मैं एक तो फैंस का ध्यान रखता हूँ, हमारे ऑडियंसेस का ध्यान रखता हूँ कि मॉरली, एथिकली और प्रिंसिपली कहीं फिल्म रॉन्ग ना हो जाए। एक पूरी एक फिल्म को पूरा परिवार बैठ कर देखें, ये दो मेन चीज़ें हैं। आप अब तक के अपने करियर से संतुष्ट हैं? जी हाँ, बहुत। मुझे तो ऐसा लगा था कि अगर मैंने 10 लाख रुपए ज़िंदगी में कमा लिए तो मैं बहुत खुश हूँगा। आपका रोल मॉडल? मेरे फादर। ईश्वर में आप कितना यकीन रखते हैं? बहुत यकीन रखता हूँ। एक सुपर पावर है, ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है। एक पावर है और उन्होंने हमको एक सोच दी है और वो सही सोच के ऊपर चलना ही एक उनकी इबादत करना है। आपके डांस की काफ़ी तारीफ होती है हर फिल्म में। ईश्वर के पास इतना डांस के पर लेकिन खास बात ये है सलमान भाई, टैलेंट भी ईश्वर ने दिया है, कम दिया है लेकिन ईश्वर नहीं दिया ये टैलेंट। लेकिन हर फिल्म में आप नए तरह के स्टेप आजमाते हैं जी। कहाँ से लाते हैं आप नए स्टेप? सर, मैं अपने कान और आँख दोनों खुले रखता हूँ और जहाँ पर मैं कोई ऐसा एक डांसर देखता हूँ जो कि, और एक स्टेप देखता हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, एक अंदर से एक खुशी महसूस होती है देखकर उसको, तो वो मैं उठा लेता हूँ। आप बीना काक जी का जिक्र कर रहे थे आप, मैं उनके बेटे की शादी में गया था, अंकुर के की शादी में गया था, तो मामा जी, उनके भाई भारत मामा, वो बेल्ट वाला स्टेप कर रहे थे, तो मैंने वहाँ से वो स्टेप उठाया और पूरे देश में लोकप्रिय कर दिया। जी जी। और साजिद वाजिद डांस कर रहे थे, ये जो स्टेप था, तो मैंने वहाँ से उठाया। तो अब जैसे ये बॉडीगार्ड का स्टेप है, वो वाला स्टेप, वो एक डांसर आया बॉडीगार्ड की शूटिंग के अंदर, स्टेज के ऊपर जब गाना चल रहा था तो न्यू आया था, तो वो मैंने ध्यान में रख लिया था। तो ये लाइफ से ही उठाते रहता हूँ मैं। इस इंटरव्यू के दौरान मैं एक खास बात आप में देख रहा हूँ जी कि आप दूसरों से सीखने की भरपूर कोशिश करते हैं। जी 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 जी, हमेशा। मेरा फंडा ये है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ और कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। आप सफल फिल्म अभिनेता हैं, फिर डायरेक्टर बनने की अभी कोई इच्छा नहीं है सर। पहले इच्छा थी, बनने नहीं दिया, अब बनाना चाह रहे, बनना नहीं चाह रहा। आजकल साउथ की फिल्में बॉलीवुड में रीमेक के तौर पर खूब बन रही हैं, क्या पैमाना है? फिल्मों की सफलता या फिर कुछ और? नहीं सर, हीरोज़िम वहाँ का जो है ना, जो हम यहीं से उठाया गया है, वो हीरोज़िम सलीम जावेद की ही फिल्मों से उठाया गया है। पहले वो हमारी फिल्म्स रीमेक करते थे,
अब वहाँ के राइटर थोड़ा सा और हीरोज़म में बिलीव करते हैं, वो अच्छे अच्छे प्लॉट निकालते हैं और लिखते हैं। तो हमारा ऑडियंस और उनका ऑडियंस अलग है। तो कोई अगर ऐसी फिल्म होती है जो कि वहाँ पे चली है या ना चली हो, हमको पसंद आई है, हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। आपने तमाम फिल्मों में खतरनाक स्टंट किए हैं जी। सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टंट किस फिल्म का रहा है? पहले की फिल्मों में रहा है सर खतरनाक स्टंट्स, क्योंकि अभी वो सेफ्टी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ बॉक्सेस के ऊपर जम मारना पड़ता था, कोई सेफ्टी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो समझ में आता नहीं कि हम सब बच कैसे गए उस वक्त। अब जाके इक्विपमेंट्स आ गए हैं, एयर पैड्स आ गए हैं, केबल्स आ गए हैं वगैरह वगैरह, तो अब जाके सिर्फ सेफ्टी बहुत हुई है। आप निर्णय करते समय दिल की सुनते हैं या दिमाग की? सर दिल और दिमाग को तो मैं एक ही चीज़ मानता हूँ सर, जो सही थिंकिंग है उसे दिल का कहते हैं, जो रॉन्ग थिंकिंग है उसे दिमाग कहते हैं। अब एक राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है। मेरा मानना है कि हार्ट तो सिर्फ एक पंप करता है ब्लड को, लेकिन सोचता दिमाग है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आई थिंक सोच दिमाग से ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है, सोचने के लिए दिया है। आपके जीवन का सबसे यादगार पल? हर पल सर, हर पल जो ज़िंदगी जीता हूँ वो मैं इंजॉय करता हूँ टू द फुलेस्ट। अब वो पहले के 3-4 साल मुझे याद नहीं है, और फिर ऐसे एक टाइम है जो बीच की मेमोरी उठती जाती है, लेकिन हर पल एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। और अपने हार्ड डिस्क में से वो चीज़ें जो कि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैं डिलीट करते जाता हूँ और नई सॉफ्टवेयर ऐड करते जाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। सलमान, आप में आखिर ऐसी कौन सी खास बात है कि राजनीति में अलग अलग विचारधारा रखने वाले नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी सभी आपको पसंद करते हैं? जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मेरे काफ़ी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर मेरे दोस्त हैं, और इंडिविजुअली वो सब अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और मैं काफ़ी लोगों के लिए कैंपेन भी करने गया था, लेकिन जिन के लिए करने गया था वो मेरे दोस्त रहे हैं, और ये पूरा फाइंड आउट करके गया था कि क्या क्या किया है उन्होंने। अब किसी और के लिए कैंपेन करते थे, अब इंशाल्लाह देखो कभी खुद के लिए भी कैंपेन करेंगे। राजनीति में आने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल नहीं सर, सोशल वर्क करना है सर। अब फॉर्मेट सोशल वर्क का ही है, बीइंग ह्यूमन को बढ़ाना आके उसी कदम पे चल रहे हैं, बस वही करेंगे। राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं सर। आप पुरस्कार देने नहीं जाते, क्यों? नहीं सर, मुझे जो अपने फैन से मिल जाता है वही मेरे लिए बहुत है सर। जब मैं आपके इंटरव्यू के लिए सोशल मीडिया पर आपके चाहने वालों से संभावित सवाल पूछ रहा था, तो सबसे ज़्यादा आपके चाहने वाले आपसे जानना चाहते हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं? सभी टाइम है उसके लिए, टाइम है, काफ़ी समय है उसके लिए, और शायद करूँ भी नहीं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए अपना काम है और बीइंग ह्यूमन। जब तक अपना काम बराबर चल रहा है सर, मैं बीइंग ह्यूमन को एक अलग ही मुकाम तक ले जाना चाह रहा हूँ। तो इसमें अनफेयर होगा कि मैं वक्त नहीं बिता पाऊँगा किसी के साथ, तो वो और वो चाहेंगी कि वक्त बिताएं, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान, दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए, अपना बेहद कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे बॉलीवुड के सबसे दबंग और हैंडसम हीरो सलमान खान, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि सलमान अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन के माध्यम से आने वाले समय में भी गरीब बच्चों की यूं ही मदद करते रहेंगे, और साथ ही देश भर में फैले अपने प्रशंसकों को अपनी शादी के बारे में सस्पेंस खत्म करते हुए उन्हें अपने निर्णय के बारे में अवगत भी कराएंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी और चर्चित हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।